नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम मार्च मंथ के नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। इस पीडीएफ में लगभग 350 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने विद एक्सप्लेनेशन डाल दिए हैं, जिसमें मैंने मार्च का हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर किया हुआ है। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मार्च 2024 शहबाज शरीफ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ शहबाज शरीफ पार्टी? तो मार्च 2024 में शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। शहबाज शरीफ की पार्टी का नाम क्या है? जैसे इंडिया में आप देखो प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी है। वैसे पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शहबाज शरीफ, उनकी पार्टी का जो है नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी देखें, जमात इस्लामी, जमात उलेमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। ठीक है, जो शहबाज शरीफ है ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखिए कि शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, किसके अगेंस्ट ये जो है इन्होंने इलेक्शन लड़े थे? उमर अयूब खान। ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के थे, जिसके पहले लीडर कौन थे? पहले इमरान खान थे, जो अभी जेल में है। तो उनके अगेंस्ट जो है इन्होंने इलेक्शन लड़े और ये जीत जाते हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ, और ये नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के। अब यहाँ पर देखिए न्यू अपॉइंटमेंट्स भी बता रही है, जैसे अभी हाल फिलहाल में कौन प्रेसिडेंट बना, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, अलग अलग देशों का जो आपकी लेटेस्ट है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कौन बने? प्रभाव सबैंतो बने। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब बने। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान कौन बने? अजाज बख्तनोव बने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन कौन बने? अहमद अवाद बिन मुबारक बने। प्रेसिडेंट ऑफ एल सल्वाडोर कौन बने? नायब बुकेला, ये दूसरी बार बने हैं। सुल्तान ऑफ मलेशिया, ये 17वें हैं, इब्राहिम इस्कंदर। तो ये आपकी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पर दे रखी है। और मैंने आप सभी को बता रखा है करंट अफेयर का मैंने पूरा कोर्स बना रखा है, जिसमें आपको जो है मंथली करंट अफेयर्स दे रहा हूँ मैं विद एक्सप्लेनेशन। तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना, आपको करंट अफेयर का कोर्स मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। और ये आपका लाइफ टाइम कोर्स है, हर मंथ जो है इसमें करंट अफेयर एड्स होते रहेंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जैसे जैसे मंथ आपके होते जाएंगे वैसे वैसे जो है करंट अफेयर इसमें ऐड होंगे। और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहाँ मिलेंगे, कहीं भी आपको और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर का एक रिलायबल सोर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो उसी के लिए जो है आपके लिए पूरा कोर्स बनाया गया मात्र 100 रुपये में। और करंट अफेयर आपको हर एक जो है इसमें मिल जाएंगे, जैसे अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी, अवार्ड्स मिल जाएंगे, आपकी नेशनल स्कीम्स होगी, हर एक चीज़ जो है इसमें हमने कवर करी होगी। तो 350 क्वेश्चन है, मगर हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ है, यानी ये समझिए एक क्वेश्चन में आपके 10-10 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। जैसे कि ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024? तो अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो बताइए, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इसमें इंडिया का रैंक है 42nd। तो टोटल 55 जो आपकी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनको जो है इसमें इंडेक्स किया जाता है। तो उसमें इंडिया कौन से स्थान में आता है? 42nd में आता है। फर्स्ट प्लेस में यूनाइटेड नेशन आया हुआ है। अब यही चीज़ें जो है आपकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दे रखी है कि इंडिया को 42nd जो है प्लेस मिला है। फर्स्ट प्लेस में कौन है? यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है। और टोटल 55 जो आपकी मेजर इकोनॉमीज़ है उनको यहाँ पर जो है इंडेक्स किया गया है। अब देखिए रिसेंट इंडेक्सेस, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024, अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि इंडिया की रैंक कितनी है? 85 जो है इंडिया की रैंक इसमें आई हुई है। टॉप किसने किया है? जर्मनी ने, इटली ने, जापान ने कर रखा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक 93rd है। टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स, इसमें वियना जो है फर्स्ट प्लेस में है। न्यू दिल्ली 172 प्लेस में है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया 7th प्लेस में। तो आपके जो रिसेंट इंडेक्सेस है वो भी दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन में जो है 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। थर्ड देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल इन विच सिटी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत में पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? तो बताइए, अंडर रिवर मेट्रो टनल है, ठीक है, जो मेट्रो है आपकी पानी के नीचे से जा रही है। तो कौन सी सिटी में जो है उन्होंने उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में, कोलकाता में, हैदराबाद में या अहमदाबाद में? तो थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। तो कोलकाता में जो है इन्होंने अंडर रिवर मेट्रो टनल का जो है उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब वही चीज़ें जो है यहाँ पर दे रखी है, कौन सी रिवर के अंडर जो है आपकी बनी हुई है? ये हुगली रिवर के नीचे जो है ये आपकी मेट्रो टनल बनी हुई है। और ये किसको जोड़ रही है? ये हावड़ा मैदान को जो है एस्प्लेंडे इससे जो है जोड़ रही है। तो 4.8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें टोटल 6 स्टेशन है आपके, जो 3 स्टेशन है वो अंडर वाटर है, ठीक है, उनमें से 3 जो है अंडर वाटर है। तो कहाँ पर? कोलकाता में जो है पहली, भारत की पहली रिवर मेट्रो है, ठीक है, रिवर मेट्रो टनल है, पहली है ये भारत की। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी कोलकाता है। अब यहाँ पर देखिए लेटेस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज़ भी दे रखी है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है
सुदर्शन सेतु ये जो है आपका कहाँ पर बना है, ये गुजरात में बना है, तो इसे भी इन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो ये पिछले करंट अफेयर जो आपके फरवरी मंथ के उसमें हमने कवर किए थे। बाकी यहाँ पर फिर से चीज़ें दे रखी है। तो मंथली जो है यूट्यूब में आपको करंट अफेयर की वीडियो भी देख रहा हूँ, आप जो है हमारे चैनल में जा सकते हो, वहाँ प्ले लिस्ट बनी होगी करंट अफेयर की, वहाँ देख लेना। जनवरी फरवरी मार्च के जो है आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, नेक्स्ट मंथ के जो होंगे वो भी हम ऐड करते रहेंगे। तो पीएम से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपकी लेटेस्ट न्यूज़ दे रखी है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने सिक्किम का पहला रेलवे कहाँ पर जो है आपका स्टेशन बनाया है, ये रंगपो में, ठीक है। उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है कहाँ पर, रंगपो में। तो ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। According to the Environment Ministry, India's leopard number rose by 8% from 12,852 in 2018 to 13,874 in 2022. The highest number of leopards were reported in which state? तो पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 से 8% बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है। तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो आपको बता दें, जो आपके लेपर्ड्स हैं यानी तेंदुए हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो है वो मध्य प्रदेश में। और ये बोला है कि 8% से जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। 2018 में कितनी थी? 12,852 और 2022 में कितनी होगी? 13,874। तो 8% से जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में है। अब एक्सप्लेनेशन में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई होगी कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स हैं वो कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में 3,907। फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, उनकी जो है स्ट्रेंथ भी बता रखी है। उत्तराखंड में जो है 22% का डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी वहाँ पर जो है मारा जा रहा है लेपर्ड्स को, तो वहाँ पर जो है आपका डिक्लाइन हो गया उस वजह से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपकी डिटेल में बताई गई है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन मार्च 2024 विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन नाटो एज द 32nd मेंबर? तो मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 32वें सदस्य के रूप में नाटो से शामिल हो गया है? तो नाटो का 32nd, ठीक है, 32nd यानी 32वां जो है मेंबर बना है। तो कौन बना है यहाँ पर? नॉर्वे, स्वीडन, यूक्रेन या यूरिटिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्वीडन, ठीक है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? स्वीडन। जो स्वीडन जो है ये आपका 32वां मेंबर बना है नाटो का, ठीक है। स्वीडन जो है 32वां मेंबर जो है नाटो का बना है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 32 मेंबर्स हैं। 32वां जो बना है वो स्वीडन बना है यहाँ पर। अब नाटो जो है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ये कब बना था? ये 1949 में जो है आपका इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें जो है आपका क्या है मेन, ये मिलिट्री अलायंस है। जैसे एक देश में कोई हमला करेगा, मान लो नाटो का कोई मेंबर है, उसमें कोई हमला करता है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि 32 के 32 देशों में हमला हुआ है और वो मिलके उस देश के खिलाफ जो है जंग लड़ेंगे। तो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है। तो इसमें देखिए फाउंडिंग मेंबर्स बता रखे हैं, पहले दो आपकी कम थी, अब जो है इसमें ऐड होती जा रही है कंट्रीज। तो स्वीडन के बारे में बता रखा है, स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोल्म है। स्वीडिश करोना यहाँ की करेंसी है। कॉन्टिनेंट कौन से में आता है? यूरोप में आता है स्वीडन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर उल्फ क्रेटरसन है। तो यहाँ पर जो है डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई गई है। अब सिक्स देखिए, पनामा हैज़ ऑफिशियली बिकम द 97th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। पनामा इज द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 97वां जो है सदस्य बन गया है। पनामा किस महाद्वीप का देश है? तो आपको बताना है कौन से जो है कॉन्टिनेंट में पनामा आता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इंडिया ने ही स्टार्ट किया था, एक तरह से बोल सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में है, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसका हेडक्वार्टर भी है। तो इंडिया ने इसे स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसमें इतनी सारी कंट्रीज जो है ऐड हो रही है, तो 97th जो है पनामा भी इसमें जोड़ी है। तो ये जो पनामा है ये कौन से कॉन्टिनेंट में ये कंट्री आपसे पूछा जा रहा है? एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, अफ्रीका में है या साउथ अमेरिका में है? तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? सिक्स का जो राइट आंसर है वो है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है पनामा, इसने भी जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये जुड़ चुकी है। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में भी ये सब चीज़ें बताइए। पनामा जो है 97th मेंबर बना है। यहाँ पर पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्पेनिश है। प्रेसिडेंट कौन है? लोरेंटो कॉर्टेजो है। यहाँ पर कॉन्टिनेंट कौन से में आ रहा है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी आपको बताना चाहिए। ये 2015 में जो है फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम में है इसका। प्रेसिडेंट कौन है इसके? RK सिंह है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वैसे भारत ने स्टार्ट किया था, अब कई सारी कंट्रीज जो है इसमें जो है ऐड हो रही है। 7 देखिए, द इंडियन नेवी हैज़ कमीशनड इट्स न्यू बेस डैश एट मिनिकोय आइसलैंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पर बोल रहा है भारतीय नौसेना ने मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप में अपना नया बेस चालू किया है। तो उस बेस का आपको नाम पूछा जा रहा है। INS जटाऊ, INS लक्ष्मण, INS हनुमान या INS मेघा? तो 7th का राइट आंसर क्या है?
सेवन्थ का जो राइट आंसर है वो है INS जटाऊ, ठीक है। INS जटाऊ जो है ये नया बेस बनाया है इंडियन नेवी ने, कहाँ पर, मिनिकोय आइसलैंड जो है आपका लक्षद्वीप में, ठीक है। मिनिकोय आइलैंड जो है लक्षद्वीप में, वहाँ पर जो है नया बेस बना है इंडियन नेवी का INS जटाऊ। तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन में भी ये सब चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर बता रखी है। 8 देखिए, पार्स 1 सैटेलाइट सीन इन द न्यूज रिसेंटली, दिस इज सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो पार्स 1 उपग्रह हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किस देश का उपग्रह है। तो आपको बताना है ये जो सैटेलाइट है पार्स 1 ये कौन से देश की है, ईरान की है, रशिया की है, UAE की है या इंडिया की है। तो 8 का राइट आंसर क्या है, 8 का जो राइट आंसर है वो है ईरान। तो ईरान की जो है ये सैटेलाइट है पार्स 1 और इसे लॉन्च किसने किया, रशिया ने जो है इसे लॉन्च किया। तो रशिया का आपको पता है यूक्रेन के साथ जो है वॉर चला हुआ है, तो रशिया को बॉयकॉट करना चाहता है पूरा जो वर्ल्ड है और कंट्री से, मगर ईरान ने जो है अपने टाइज दिखाए कि रशिया के साथ उनके टाइज जो है स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने अपनी सैटेलाइट भी जो है रशिया के थ्रू जो है लॉन्च करवाई है। तो तभी ये न्यूज़ में चल रहा था। तो पार्स 1 सैटेलाइट किसकी है, ये ईरान की है। अब यही चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं 9th, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विद हेडक्वार्टर्स इन इंडिया विद वन टाइम बजटरी सपोर्ट ऑफ हाउ मच रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2023-24 टू 2027-28। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 2023-24 से लेकर 27-28 तक 5 साल की अवधि के लिए जो है कितने रुपए की जो है बजट से जो है आपका एक भारत में मुख्यालय है जिसका क्या नाम है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी दी है। तो जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसको भी जो है स्टार्ट किसने, इंडिया ने किया था। वैसे इंडिया एक और स्टार्ट कर रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो इसको जो है बजट भी दिया गया है। अभी आपका जो बजट है उसमें की बजट दिया जा रहा है, तो इसको भी जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जो आपके लेपर्ड्स हैं, जो भी आपके बिग कैट्स हैं, उनका जो है स्पीसीज को खतरा ना हो, उनकी जो नंबर है वो और इंक्रीज हो सके। ऐसा ना हो जैसे उत्तराखंड में देखा वहाँ पर जो है स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए जो है आपका ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो यहाँ पर देखिए 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का कितने करोड़ का जो है बजट दिया गया है, वो 150 करोड़ का जो है बजट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में ये सब चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। अब 10th है, वी शोराट्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस। तो वी शोराट्स हाल ही में खबरों में देखा गया क्या है, तो आपको बताना है क्या है। इंडियन नेवी न्यू वॉरशिप, लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल, वेरी शॉर्ट रेंज ड्रोन सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो वी शोराट्स ये क्या है, ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो DRDO है उसने इसे डेवलप किया है वी शोराट्स को, और ये क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ कि DRDO ने देखिए कंडक्टेड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वी शोराट्स मिसाइल, ठीक है, वी शोराट मिसाइल है ये आपकी शॉर्ट रेंज जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, और DRDO ने इसे जो है इस्टेब्लिश किया है। तो सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप एक भी करंट अफेयर ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जाम में नहीं आएगा, सारे जो है मैंने इंपॉर्टेंट डाले, और 350 प्लस जो है आपको मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, और लाइफ टाइम जो है आपको ये दिए जाएंगे जब तक आप कोई एग्जाम नहीं निकाल दोगे। तो मात्र 100 रुपये का कोर्स है, नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, उसे जो है आपको डाउनलोड करना है, और वहाँ पर जो है करंट अफेयर्स का कोर्स आपको दिख जाएगा। तो उसे बाय करके आपको जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हर एक मंथ के जो है करंट अफेयर मैं आपको मंथली प्रोवाइड करूंगा, और ये लाइफ टाइम है, यानी ये हमेशा ऐड होते रहेंगे। 2024 के भी मिलेंगे, 25 के मिलेंगे, 26 के मिलेंगे, ये हमेशा ऐड होते रहेंगे। अब हम जो है मंथली करंट अफेयर्स हमेशा बना रहे हैं, मंथली बना रहे हैं। यूट्यूब में भी जो है आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, मगर उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करा रहे क्योंकि 350 क्वेश्चन है, अगर कराते गए तो 7-8 घंटे की वीडियो बनेगी। तो आपको इंपॉर्टेंट जो है यूट्यूब में बता रहा हूँ, बाकी आपको जो है करंट अफेयर का कोर्स लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए दे रखी है, और एक भी जो है करंट अफेयर हम मिस नहीं कर रहे। और ऐसा वीडियो देखोगे याद हो जाएगा तो मुश्किल है, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर PDF से खुद पढ़ोगे तब ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगर नोट्स बना के करोगे तब चीज़ें आसानी से याद रहेगी। 11 देखिए, वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd मार्च एवरी ईयर, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे 2024। तो ये वर्ल्ड हियरिंग डे है, ये 3 मार्च को जो है मनाया जाता है। मार्च की करंट अफेयर कर रहे हैं तो देखिए 3rd मार्च को जो है वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। इसकी थीम पूछी गई है, ऑप्शन क्या है देखिए, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर, हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट, चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। वर्ल्ड हियरिंग डे जो है आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी, चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। 11th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो एक्सप्लेनेशन में भी बता रखा है कि जो आपका 2007 है वहाँ से जो है इसे मनाना स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड हियरिंग डे को। पहले इसे कैसे बोलते थे, इस डे को हम बोलते थे इंटरनेशनल ईयर केयर डे। बाकी 2016 में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने नाम चेंज करके क्या कर दिया, वर्ल्ड
हियरिंग डे। तो 3 मार्च को जो है आपका वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या थी? चेंजिंग माइंडसेट, लेट मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। तो 2024 की ये थीम है। चलिए 12 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द इंद्रिमा हाउसिंग स्कीम इन द स्टेट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर कंस्ट्रक्ट हाउसेज। तो कौन सा राज्य सरकार जो है घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में इंदिरा आवास योजना शुरू कर रहा है? ठीक है, इंदिरा आवास योजना जो है इसे स्टार्ट किया गया है, कौन सी स्टेट द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या तेलंगाना? तो 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में जो है आपका इंदिरा हाउसिंग स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तेलंगाना में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने जो है लॉन्च किए। इसमें जो है 5 लाख तक की जो है असिस्टेंस दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, 5 लाख जो है 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है लोगों को दी जाएगी उनके खुद के जो प्लॉट है वहाँ पर घर बनाने के लिए। तो इंदिरा जो हाउसिंग स्कीम है ये किसने लॉन्च की है? ये जो है तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किए हैं इंदिरा हाउसिंग स्कीम। अब देखिए यहाँ पर आपकी लेटेस्ट स्कीम्स बता रखी है गवर्नमेंट द्वारा, जैसे सीएम्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नागालैंड है, ये नागालैंड में लॉन्च हुई है। सवेरा प्रोग्राम है, ये हरियाणा में लॉन्च हुआ है ताकि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसे अर्ली स्टेजेस में जो है डिटेक्ट किया जा सके। वन मित्रा है, ये हरियाणा में जो है लॉन्च हुआ है ताकि जो लोगों हैं उनकी पार्टिसिपेशन है जो हम इंक्रीज कर सके ट्री प्लांटेशन में, नॉन फॉरेस्ट एरियाज में। फिर स्वयं स्कीम है, ये उड़ीसा में लॉन्च हुई है, इसमें 1 लाख तक का जो है लोन दिया जाएगा यूथ को, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा ये। फिर सीएम वायोश्री योजना है, ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है, किसके लिए? जो सीनियर सिटीजन्स है जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से जो है जूझ रहे हैं। फिर यहाँ पर तेलंगाना के बारे में बताया गया है, 2014 में जो है इसे स्टेट बनाया गया आंध्र प्रदेश से कट करके। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? रघुनाथ रेड्डी है। तो आपको जो है डिटेल में चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। 13 देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। तो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये 2024 में किसे दिया गया है? अंशिका महाजन, सपना सिंह, रतन टाटा या प्रदीप महाजन? तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है प्रदीप महाजन। तो प्रदीप महाजन जो है इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 दिया गया है। तो इन्हीं के बारे में बता रखे क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हें दिया है और इन्हें क्यों दिया गया है। अब देखिए लेटेस्ट अवार्ड्स बता रखे हैं, जैसे हॉनररी नाइटहुड फ्रॉम किंग्स चार्ल्स III, ये सुनील भारती मित्तल को मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन हॉनर है चेवेलियर दी ला लीजियन, ये किसे मिला है? शशि थरूर को मिला है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड ये REC लिमिटेड को मिला है। 58th जनानिपथ अवार्ड 2023, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको मिला है? उर्दू पोएट गुलजार को और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामा भद्राचार्य को। तो ये 56th जो जनानिपथ अवार्ड है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रिसेंट अवार्ड्स भी बता रखे हैं। 14 देखिए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फ्रॉम 2024 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम द 6.1%। तो पहले जो है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज है, इसने इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% बताया था। अब इन्होंने जो है इंक्रीज करके कितना बताया है वो इसमें पूछा जा रहा है। तो 14 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, 6.8%। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। अभी फिलहाल में ही जो है HPPSC का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो मूडीज है इन्होंने जो है कितना ग्रोथ रेट बताया है इंडिया का। तो पहले 6.1 था, अब इंक्रीज करके इन्होंने 6.8% जो है बताया हुआ है। तो लेटेस्ट आपको सबके पता होना चाहिए, जैसे मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने कितना बताया 2024 के लिए, 25 के लिए। IMF ने कितना बताया? वर्ल्ड बैंक ने, जैसे वर्ल्ड बैंक ने 2025 में बोला है 6.4% होगा इंडिया का ग्रोथ रेट, वैसे यहाँ पर सारे जो आपके लेटेस्ट ग्रोथ रेट है डिफरेंट एजेंसी द्वारा वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। 15 देखिए, इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो आपको पूछा जा रहा है इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे है, ये कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो 5 मार्च। तो 5 मार्च को जो है आपका ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्या देखें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स कॉल्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान? तो किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है इस नाम से एक पहल शुरू की गई है? तो किसने की है, कौन सी स्टेट ने की है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने ये स्कीम जो है आपकी लॉन्च की है, इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी MYUVA। तो ये किसने लॉन्च की? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसमें क्या होगा, जो आपके युवा होंगे उन्हें जो है अपने खुद का कोई बिजनेस है, कुछ भी जो प्रोजेक्ट है उन्हें लगाना है, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख तक की है तो उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन जो है सरकार देगी। तो इसमें जो है आपका युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो यही एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर रिसेंट आपकी स्कीम्स बता रखी है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था इंदिरा हाउसिंग स्कीम, ये कहाँ की थी? तेलंगाना की थी, जिसमें 5 लाख की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है घर बनाने
बनाने के लिए। फिर सीएम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये नागालैंड की थी। सवेरा प्रोग्राम ये हरियाणा का है, जिसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जाए, प्रिवेंट किया जा सके। वन मित्रा स्कीम ये हरियाणा की है, ताकि जो लोगों हैं उन्हें एनकरेज किया जा सके ट्री प्लांटिंग के लिए नॉन फॉरेस्ट एरिया में। फिर स्वयं स्कीम ये किसकी है, ये उड़ीसा की है, जिसमें 1 लाख तक का लोन युवाओं को दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। सीएम वयोश्री योजना ये महाराष्ट्र की है, फॉर सीनियर सिटीजन जो सफ़र कर रहे हैं फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से। तो ये आपकी लेटेस्ट स्कीम्स भी बता रखी है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बता रखा है, कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, सबको पता है। 17 देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंश्राइन अबॉर्शन राइट्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आपको बताना है जो अबॉर्शन राइट्स है कौन से देश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही डाल दिए हैं। तो फ्रांस, इटली, यूके या स्पेन। तो इसका राइट आंसर फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अबॉर्शन राइट्स डाल दिए हैं। इसमें भी होता है कि कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी जिसे अबॉर्शन कर सकते हैं, जैसे कि फ्रांस में 14 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है उसको जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये फ्रांस पहला देश बना है, ठीक है, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अबॉर्शन राइट्स डाल दिए हैं। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। यहाँ प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ये नई बने हैं, गैब्रियल अटल। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया एलिजाबेथ बॉर्न को। यहाँ पर लेटेस्ट आपकी जो है न्यूज़ भी बता रखी है फ्रांस से रिलेटेड। 18 देखिए, इन मार्च 2024 हु हैज एज्ड हर नेम इन द हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है। तो बीएसएफ की पहली जो है ये स्नाइपर बनी है, ठीक है, वुमेन स्नाइपर बनी है। इनका नाम पूछा जा रहा है, अंशिका सिंह, साधना सक्सेना नायर, वसुधा गुप्ता या सुमन कुमारी। तो अब मैंने आपको हिमाचल के करंट अफेयर्स भी कराए थे। चैनल में जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है हिमाचल करंट अफेयर नेम से, उसमें जनवरी फरवरी मार्च के जो है मैंने हिमाचल के करंट अफेयर भी आपको करा रखे। तो उसमें ये नाम बताया था मैंने आपको, सुमन कुमारी। ठीक है, ये कहाँ की रहने वाली है, ये मंडी की रहने वाली है। तो मंडी की रहने वाली है सुमन कुमारी, और इन्होंने जो है अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया। ये बीएसएफ की पहली वुमेन स्नाइपर बनी है। ठीक है, मंडी की रहने वाली है सुमन कुमारी, और ये एसआई के पोस्ट में है बीएसएफ में। ठीक है, तो इन्होंने कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग करी थी, और उसके बाद जो है ये पहली वुमेन स्नाइपर बनी है बीएसएफ की। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ आपको बता रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बीएसएफ के बारे में बता रखा है। 1 दिसंबर 1965 को फाउंडेशन हुई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल आईपीएस नितिन अग्रवाल है। 19 देखिए, केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैज लॉन्च द स्टेट ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एट केरली थिएटर। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो जैसे आपने देखा नेटफ्लिक्स है, अमेजोन का प्राइम है, जियो सिनेमा है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो है अपना खुद का लॉन्च किया गया है। ठीक है, केरला सरकार ने अपना खुद का ही लॉन्च कर दिया है। वैसे तो नेटफ्लिक्स है आपका, ये तो आपके जैसे बाहर के ब्रांड है, इन्होंने लॉन्च करके, मगर यहाँ पर जो सरकार है, गवर्नमेंट है स्टेट की, उसने खुद लॉन्च कर दिया। ठीक है, केरला गवर्नमेंट जो है उसने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है स्वी स्पेस। ठीक है, स्वी स्पेस जो है ये केरला गवर्नमेंट का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपकी मूवीज आएगी, कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, कोई सीरीज होगी, तो वो यहाँ पर भी लॉन्च होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ 46 मूवीज के अराउंड जो है इसमें लॉन्च की जा रही है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। 20 देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड सेला टनल इन विच स्टेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में जो है सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। तो सेला टनल जो है ये कहाँ पर आपकी उद्घाटन हुआ है, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है सेला टनल का जो है इनॉग्रेशन हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 13,000 अबव फीट में जो है आपकी ट्विन लेन टनल बनाई गई है। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल है जो इतनी हाइट में जो है बनाई गई है, और इसे बीआरओ ने बनाया। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि जो है कनेक्टिविटी मिल सके। जो आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो आपकी चाइना के साथ बाउंड्री लगती है, वहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी पहुँचा जा सके अगर कोई भी आपका वॉर टाइप जो है सिचुएशन बनती है। तो सेला टनल इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में जो है बनाई गई है। ठीक है, बीआरओ ने बनाई है अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल, और ये आपकी 13,000 फीट से अबव में जो है बनी गई है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल है। नेक्स्ट देखते हैं, 21 क्वेश्चन दिखा है, बाइकॉम हैज बिकम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो बाइकॉम जो है ये 27 डिस्ट्रिक्ट बनी है कौन सी स्टेट की, त्रिपुरा, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो है 27वीं डिस्ट्रिक्ट बनी है बाइकॉम। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से एक भी करंट अफेयर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जामिनर एग्जाम में ना डाले, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सारे जो है मैंने अच्छे से कवर कर रखे हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेनेशन से दे रखा है। तो नीचे जो है लिंक दे रखा है, आप जरूर बाय कीजिए। और लाइफ टाइम आपको जो है करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं 2024, 25, 26, ये जो है आपके मंथली, ईयरली हमेशा जो है इसमें ऐड होते रहेंगे। तो आपको करंट अफेयर के लिए जिंदगी में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इस पैक को ज़रूर लीजिएगा और बहुत ही कम प्राइस जो है इसका रखा गया है 100 रुपये, ताकि आप पढ़ लें। वो भी इसलिए रखा गया है कि हाँ कुछ पैसे दोगे तो थोड़ा जो है पढ़ने का मन भी करेगा। वैसे यूट्यूब में दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएगी, मगर एक रिलायबल सोर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल है जहाँ पर आपको एक ही जगह से सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए बाइकोम बता रखा है, ये आपकी 27 डिस्ट्रिक्ट बनी अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पर जो है आपकी 2 विलेजेस 27 विलेजेस जो है वेस्ट कमांग के लिए गए, 28 फ्रॉम ईस्ट कमांग, और फिर जो है बाइकोम डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू है। यहाँ पर आपके जो है गवर्नर कौन है, वो है कैवाला त्रिविक्रम पटनायक। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। 22 देखिए, इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदारी वॉज स्वॉर्न इन एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे बने थे वैसे ही यहाँ पर आपके जो है नए प्रेसिडेंट भी बने हैं पाकिस्तान के। तो वो नए प्रेसिडेंट कौन है, आसिफ अली जरदारी। तो इनका जो आपको बताना है कौन से प्रेसिडेंट है, 13th है, 12th है, 14th है, 15th है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये 14th है। ठीक है, 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं पाकिस्तान के, वो बने आसिफ अली जरदारी। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, पहले आरिफ अलवी थे, उनको रिप्लेस करके कौन बने, आसिफ अली जरदारी। अब यहाँ पर न्यू अपॉइंटमेंट्स आपके बता रखी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन बने नए प्राइम पाकिस्तान के, वो शहबाज शरीफ बने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कौन बने, प्रभाव सुबैंतो बने। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड अलेक्जेंड्रा स्टब बने। प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान कौन बने, अल्जाज बख्तनाव बने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन अहमद अवाद बिन मुबारक। तो ये न्यू अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पर आपकी बता रखी है। 23 देखिए, विच कंट्री हैज बीन बेस्टोर्ड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड फॉर इट्स एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग दिस डिसीज। तो किस देश को इन बीमारियों से लड़ने के लिए जो है आपका अवार्ड दिया गया, कौन सा अवार्ड है ये, आपका चैंपियन अवार्ड। ठीक है, मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया। तो कौन से देश को दिया गया है, इंडिया को दिया गया। ठीक है, इन 2 बीमारियों से लड़ने के लिए, मीजल्स एंड रूबेला। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 24 देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके नेशनल अवार्ड्स बता रखे हैं, रिसेंट जो अवार्ड्स मिले, जैसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी, वो प्रदीप महाजन को मिला है। हॉनरी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स III, ये सुनील भारती मित्तल को मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन हॉनर जो है चेवलियर दे लीजियन, ये शशि थरूर को मिला है। तो आपके रिसेंट जो अवार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर बता रखे हैं। 24 देखिए, विच इंडियन राइटर हैज बीन अवार्डेड द एरास्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस। तो जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को जो है आपका ये अवार्ड मिला है, एरास्मस प्राइज 2024। तो किसको मिला है, 24 का जो राइट आंसर है वो है अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष को जो है ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, एरास्मस प्राइज 2024। इन्होंने जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है उसको हाईलाइट किया है। ठीक है, तो ये आपके इंडियन राइटर हैं अमिताभ घोष, और इन्हें एरास्मस प्राइज 2024 मिला है। अब एक्सप्लेनेशन में देखोगे तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया कि एरास्मस प्राइज क्या है। ये आपका जो प्रिंस है बर्नार्ड ऑफ नीदरलैंड, उन्होंने फाउंड किया था प्रीमियम एरेस्मेनियम इन 1958। ठीक है, इस प्राइज को, और ये आपका दिया जाता है इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। इसमें आपको बता रखा है कितना प्राइज आपको दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 25, द पेयर ऑफ सत्वाक्षी राज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी हैज क्लिंच इट्स सेकंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल। द पेयर हैज डिफीटेड होम। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है आपके पर्सन के नाम बोले, नाम भी थोड़े मुश्किल है, सत्विक सईराज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन जो है उसमें मेंस डबल जो आपका टाइटल है वो जीता है। तो इन्हें पूछा जा रहा है किसको हरा के जीता है। तो किसको हरा के जीता है, 25 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ली जी हुई एंड युएंग पो हुसैन। तो इनको जो है हरा के इन्होंने अपना सेकेंड जो है फ्रेंच ओपन जो है यहाँ पर मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल जीता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो आपके जैसे फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, इनका भी पता होना चाहिए आपको। सिंगल जैसे वुमेन कैटेगरी में किसे मिला, मैन में किसे मिला, डबल कैटेगरी में किसे मिला, तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। 26 देखिए, मजौली मस्क रिसेंटली बैक द जीआई टैग, इट बिलोंग टू विच स्टेट। तो मजौली मस्क जो है ये कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। तो 26 का राइट आंसर असम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो मजौली मस्क कहाँ है, ये असम का, जिसे अभी हाल फिलहाल में जो है जीआई टैग मिला है। 27 है, हु इज बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। 27 का जो राइट आंसर है वो है देवेंद्र झज्जरिया। तो देवेंद्र झज्जरिया जो है ये नए प्रेसिडेंट बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए 28, विच आईएनएस पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 24 हेल्ड एट पोर्ट विक्टोरिया सेचेल्स। तो पोर्ट विक्टोरिया सेशेल में जो है आयोजित अभ्यास है कौन सा,
एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024। तो इसमें कौन सा जो आपका आईएनएस है उसने पार्ट लिया, तो आईएनएस 3 ने जो है इसमें पार्ट लिया, आईएनएस 3 जो है इसने पार्ट लिया है कौन सी एक्सरसाइज में, कटलस एक्सप्रेस 24 में, जो कि पोर्ट विक्टोरिया सेचेल्स में हुई है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ सारे जो है करंट अफेयर्स दिए हैं, जैसे 12th एडिशन ऑफ मिलान नोवल एक्सरसाइज ये विशाखापट्टनम में हुआ, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 जैसलमेर में इन्होंने कंडक्ट किया। फर्स्ट एडिशन हुआ है एक एक्सरसाइज का जिसका नाम है सडा तंसीक, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है राजस्थान में, जिसका नाम है सडा तंसीक। फिर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है, ये इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में हुई है ओवर अरेबियन सी। 11th एडिशन ऑफ खंजर एक्सरसाइज ये आपका इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलों में। तो सारे जो है आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। तो वैसे मैंने आपको बोला 350 से ज़्यादा करंट अफेयर अगर कराने लगे तो 10-10 घंटे लग जाएंगे, तब जाके ये कंप्लीट होंगे। तो अगर आपको पीडीएफ लेनी होगी तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर जो है हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ कोर्स मिल जाएगा आपको करंट अफेयर का, उसमें जो है मंथली करंट अफेयर्स ऐड होते रहेंगे, जनवरी फरवरी मार्च ऐसे जो है आपके करंट अफेयर्स ऐड होते रहेंगे 2024-25, जब तक कोई एग्जाम आपका नहीं निकलता तब तक हम उसमें करंट अफेयर ऐड करते रहेंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप है करंट अफेयर के लिए, फिर आपको कभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो उस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कुछ कमी लगी होगी तो कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी आपसे अगली क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।